बनारस से हूँ। बनारस से आप आए हैं इतना दूर घूमने? नहीं, मैं पटना पढ़ती हूँ, पीटल बसी में। अच्छा, पढ़ते हैं। आप कहाँ के हैं? मैं बक्सर की हूँ। बक्सर से? हाँ। आप लोग दोनों फ्रेंड है ना? हाँ। तो यहाँ पे आकर के मतलब बहुत ही अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा जगह है। अब फर्स्ट बार आए हैं आप लोग? हाँ, पहली बार आए, अभी तो तुरंत हुआ है, सबको आना चाहिए। बहुत अच्छा इनॉग्रेशन यहाँ पे, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा। आप लोग क्या यहाँ पे आने के बाद कैसा महसूस हुआ? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यही पटना के। पटना की रहने वाले। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ पटना में। तो देख सकते हैं पटना में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि पटना में एक न्यू टेम्पल बनाया गया है, जिस टेम्पल का नाम है इस्कॉन टेम्पल, जिसे बनाने में लगभग 12 साल का वक्त लगा था। इस्कॉन टेम्पल में अभी अंदर चलेंगे और एंटर करेंगे और उसके बाद आपको सारा व्यू बताएंगे और सारा डिटेल्स बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आगे से इसका व्यू है। और मैं बता दूं दोस्तों, इसे बनाने में लगभग 12 साल का वक्त लगा था। और अगर आप लोग को यहाँ पे घूमने आना होगा तो आप पटना में आए दोस्तों। और पटना में रेलवे स्टेशन से अशोक सिनेमा है, अशोक सिनेमा वाला ये रोड है, उसी का बगल में तारामंडल भी रोड जाती है, उसी का बगल में ये है। तो चलते हैं दोस्तों अंदर और अंदर का आपको नज़ारा दिखाएंगे। एक देख सकते हैं, एक इधर गेट है और ये सामने में गेट है और एक उधर भी गेट है, यानी कि यहाँ पे 3 गेटें हैं। और आगे से कुछ इस तरह का लुक है इसका। और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं घूमने। और मैं बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे पहले एंट्री कराने से पहले यहाँ पे कुछ लोगों का चेकअप होता है कि कोई गलत सामान लेकर के अंदर ना जाए। कुछ इस प्रकार का मंदिर दिखता है। तो अंदर आने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। और मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ बनाई गई है। एक सीढ़ी जो है एंट्री के लिए है, इससे आप ऊपर जा सकते हैं और इससे आप नीचे आना होगा आप लोग को। तो चलते हैं हम दोस्तों इसी सीढ़ी के माध्यम से ऊपर, और ऊपर का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी सीढ़ी के माध्यम से ऊपर आया, इसी गेट से इंटर हुआ था। और एक गेट से मैं यहाँ से एक सीढ़ी, और इस सीढ़ी के माध्यम से हम अभी ऊपर आए हैं। और ऊपर में कुछ ऐसा व्यू है और इसके अंदर चलेंगे और अंदर का आपको नज़ारा दिखाएंगे। और देख सकते हैं ऊपर भी जाने वाला है, तो सारा चीज़ आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। चलते हैं अब अंदर दोस्तों। तो अंदर आने के बाद देखिए कुछ बड़ा सा ये हॉल है, ये बहुत ही बड़ा हॉल है दोस्तों। मैं बता दूं कि ये प्रसाद हॉल है, इसमें प्रसाद वितरण होता है और बैठा करके सारे लोग को प्रसाद खिलाया जाता है। मुझे यहाँ पे कुछ उतना जानकारी नहीं है, ये बाबा बैठे हुए हैं तो डायरेक्ट बाबा से ही इंटरव्यू लेते हैं कुछ। तो फाइनली दोस्तों हम बाबा जी से कुछ सवालें करते हैं और पूछते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तो नया आए हैं, मुझे कुछ उतना जानकारी है नहीं। तो पहले नंबर नमस्कार बाबा। हरे कृष्णा। मैं नंद गोपाल दास, प्रवक्ता इस्कॉन पटना, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ भी, अभिनंदन भी और बधाई इसलिए भी कि विगत 12 सालों से हम लोग इस्कॉन पटना मंदिर के निर्माण में अनवरत लगे हुए थे। आज ये पूर्ण हुआ है, सब भक्तों के लिए खुला है, भगवान ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं। इसलिए सबको बधाई और सबको आमंत्रण भी कि आप लोग आएँ, क्योंकि हम लोग ने बिहार का गौरव बनाया। बाग जो ये आध्यात्मिक और वैदिक बिहार जो रहा है हमारा, वो उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का ये पुनर्स्थापना के लिए हम लोग ने मंदिर बनाया है। चलिए ठीक है बाबा, बहुत अच्छा आपको से बात की है। बाबा ये मुझे बताइए कि इसे बनाने में मंदिर कितना साल का वक्त लगा? 12 साल का लगा, 100 करोड़ की लागत से। 100 करोड़ रुपया की लागत से बनाई गई है। अच्छा, इसे उद्घाटन कितना तारीख को? 3 मई 2022 को। 3 मई 2022 को। तो इसे उद्घाटन करने के लिए कौन कौन आए थे? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी, और हमारे महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, और हमारे मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष एलन पोदार, इन्होंने लोकार्पण किया। अच्छा, तो यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे हम लोग हैं, एक ऊपर फ्लोर है, मेन मंदिर ऊपर में है ना? कौन कौन सा देवताओं को मंदिर ऊपर में? ये हम लोग विष्णु तत्व के मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ राधा बांके बिहारी हैं ललिता विशाखा के साथ, फिर राम दरबार है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, फिर गौरनीता है अच्छा, तो बाबा ये मुझे आप एक चीज़ और बताएं कि यहाँ पे आरती का समय कब से कब है? मतलब आरती सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, फिर 7:15 बजे सुबह में दर्शन आरती होती है, 12:30 बजे दिन में राजभोग आरती होती है, 4:15 बजे उत्थान आरती होता है, संध्या 7 बजे संध्या आरती होती है, और 8-8:30 बजे रात में भगवान की शयन आरती होती है। 7 आरती 7 आरती ही होती है दिन भर में, प्रतिदिन? अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये सुबह गेट कितना बजे खुलता है और शाम में कितना बजे बंद होता है? सुबह आप क्योंकि 4:30 बजे से आरती है, तो आप पहले 10-15 मिनट पहले गेट खुल जाता है, और फिर रात को 9:30 बजे मंदिर बंद होता है। बीच में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहता है। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। तो गाइज अब आप लोग को हम ले चलते हैं ऊपर और ऊपर का टूर कराते हैं। रूम से तो अब आ चुका, अब चलते हैं ऊपर में दोस्तों। और देखिए एक सीढ़ी जा रही है सामने में, यहाँ पे इसी सीढ़ी के माध्यम से हम चलते हैं ऊपर। और ऊपर आने के बाद उतरना होगा इस सीढ़ी से, और हम लोग आए थे ऊपर में ये सीढ़ी से।
ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम डायरेक्ट अब ऊपर, और ऊपर में आप लोग का मेन मंदिर दिखाएंगे। चलते हैं हम ऊपर और ऊपर का आपको व्यू दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं कुछ मैडम लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आपको आकर यहाँ कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा सर। आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से हूँ। बनारस से? बनारस से आप आए हैं इतना दूर घूमने? नहीं, मैं पटना पढ़ती हूँ, पीटलबुसी में। अच्छा, पढ़ते हैं। आप कहाँ के हैं? मैं बक्सर की हूँ। बक्सर से? हाँ। आप लोग दोनों फ्रेंड है ना? हाँ। तो यहाँ पे आकर के मतलब बहुत ही अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा जगह है। आप फर्स्ट बार आए आप लोग? हाँ, पहली बार आए, अभी तो तुरंत हुआ है। सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा इनॉग्रेशन यहाँ पे, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर। तो गाइज आप लोग देखे भी कि कितना अच्छा यहाँ का व्यू है। तो हम लोग इनसे पूछे तो इन लोग बताएं कि काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे वृंदावन में आप आ चुके हैं। तो चलते हैं मेन मंदिर में अंदर, ये सामने वाला गेट है, इसी के अंदर मेन मंदिर है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं मेन मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है दोस्तों, और मैं ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक झूमर लगी हुई है और नीचे में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, पूजा में लीन है एकदम, भक्ति में सारे लोग। तो और मैं आप लोग को मेन मूर्ति दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेन मूर्ति का ही मेन महत्व है। देख सकते हैं राधा कृष्णा जी का ये मेन मूर्ति है, और भी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, राम लक्ष्मण सीता जी के मेन मूर्ति है दोस्तों। और एक और भी यहाँ पे मूर्ति देख सकते हैं दोस्तों, एक और मूर्ति है यहाँ पे। और मैं इधर में भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एक बाबा जी का मूर्ति है। तो प्रणाम बाबा, मैं जा रहा हूँ अब घर। तो गाइज हम कुछ मैडम लोग से पूछते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आप लोग को कैसा महसूस हुआ। आप लोग क्या यहाँ पे आने के बाद कैसा महसूस हुआ? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम आप लोग आए यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम आए। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यही पटना के। पटना की रहने वाले हैं। यहाँ वृंदावन वाला जैसा फील है ना? हाँ, काफ़ी शांति में, पीसफुल है ना? आप लोग फर्स्ट टाइम आए ना? चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी हम मंदिर से नीचे आ चुके हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे घूम करके। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर बिहार के हैं और कहीं के भी है, अगर आना चाहते हो तो पटना में ज़रूर आएँ। काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेहनत लगता है यार वीडियो शूट करने के लिए। मैं औरंगाबाद से आया हूँ पटना में वीडियो शूट करने। मेरा चेहरा का हालत देख सकते हैं, घामा से कितना करिया हो गया हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।